देश के बड़े राजनीति के रणनीतिकार जो कि अब बिहार में एक नई इबादत लिखने के लिए निकले हुए हैं, हमारे साथ अभी मौजूद हैं प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जी का बिहार तक में बहुत बहुत एक बार फिर से सर स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर जैसा कि देखा जा रहा है लगातार, हालांकि दूसरा जिला है सिवान शायद, और बिहार में आप निकले हुए एक नई इबादत लिखने के लिए, तो क्या कुछ तैयारियां हैं? बिहार का दौरा आप कर रहे हैं? देखिए, अभी तो ये तैयारी है कि बिहार में जब वापस आए हैं, जैसा आपने बताया, जो लोग जिस परिचय से मुझे जानते हैं, कोई राजनीतिक रणनीतिकार बताता है, कोई सलाहकार बताता है, लेकिन उन सब से बढ़ के मैं बिहार का लड़का भी हूँ और इस मिट्टी से निकले हैं, इस मिट्टी के लिए कुछ करना चाहते हैं। 2015 में आकर एक प्रयास किया था, महागठबंधन की सरकार बनी, 7 निश्चय की परिकल्पना की गई, बिहार विकास मिशन बनाया गया, लेकिन जैसी सफलता मिलनी चाहिए थी, ज़मीन पर वैसी सफलता मिली नहीं। इसलिए वापस आए हैं और वापस आने का प्रयोजन सिर्फ दल बनाकर चुनाव लड़ना नहीं है, एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाना चाहते हैं, जिसमें दल तो बने लेकिन दल प्रशांत किशोर का न हो, किसी एक व्यक्ति या एक परिवार या एक जाति का न हो, बिहार के सभी सही लोगों का दल हो। सही लोग एक साथ में आकर दल बनाएं, और अगर दल बनाएं तो ये भी तय करें कि उस दल का संविधान क्या हो, उस दल की प्राथमिकताएं क्या हों, उस दल के पदाधिकारी कैसे नियुक्त किए जाएं, और सबसे बढ़ के कि उस दल के टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन का आधार क्या हो, टिकट किस आधार पर बांटे जाएं। जब इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि समाज में ऐसे हजारों लोग हैं जिनकी ताकत है, जो सही लोग हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनको करने का अवसर नहीं मिल रहा है। ये पूरा प्रयास उसी दिशा में है। तो सर, इन अच्छे लोगों की पहचान कैसे होगी समाज में? ठीक बात आपने पूछा कि अच्छे लोग कौन है, किसके माथे पर लिखा है। किसी के पास ऐसा यंत्र नहीं है कि मैं देख के बता दूं कि कौन सही कौन गलत। लेकिन दही से मक्खन कैसे निकालते हैं? दही से मक्खन निकालने के लिए आपको दही को मथना पड़ता है। जब आप दही को मथना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे उससे मक्खन निकल आता है। तो ये जो पूरा प्रयास है वो समाज को मथने का प्रयास है, लोगों से मिलना, उनकी बात सुनना, उनसे समझना, उनसे सीखना, उनके माध्यम से जो समाज में सही लोग हैं उनकी पहचान करना। ये पूरा अभियान उसी चीज़ के लिए है। अभी आज कोई राज्य में चुनाव नहीं है, कोई नेता नहीं घूम रहा है, सब लोग चुनाव के समय में। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जी 2025 की तैयारी कर रहे हैं। मैं तैयारी कर रहा हूँ बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था की, ऐसी व्यवस्था जिसमें सत्ता परिवर्तन तो होगा ही होगा, लेकिन सत्ता परिवर्तन सही लोगों के साथ हो तो ही व्यवस्था का परिवर्तन होगा। सर, जैसा कि आपने देखा राज्यसभा चुनाव को लेकर आरसीपी सिंह हो या फिर जो करीबी नीतीश कुमार जी के काफ़ी खास माने जाते थे, या फिर मुख्तार अब्बास नकवी, दोनों को राज्यसभा नहीं भेजा गया। क्या लग रहा है आपको, नीतीश जी के आगे कहीं ना कहीं बीजेपी को झुकना पड़ा? देखिए, 10 साल तक इन चीज़ों को मैंने बहुत बड़े स्तर पर किया है। पार्टी में कौन आए, कौन जाए, कौन राज्यसभा में जाए ना जाए, मैंने 2 मई 2021 को बंगाल और तमिलनाडु के रिजल्ट आने के बाद ये घोषित कर दिया कि मैं इन सब चीज़ों को छोड़ रहा हूँ। अब मेरा जीवन, मेरी पूरी निष्ठा, मेरी पूरी शक्ति सिर्फ एक ही बात पर है, सुबह से शाम तक जितना शरीर से हो सकता है लोगों के बीच में जाएं, लोगों की बात सुने। और आप देख रहे हैं, अभी आप आए हैं कार्यक्रम में, इस रोड की दशा आप देख लीजिए। ये लोग दावा कर रहे हैं कि बिहार में सड़क बन गई है, सड़क कहाँ बन गई है? पूरी तरीके से आप देखिए, सामने हम कैमरा दिखाइए कि सड़क की क्या दशा है। लेकिन यहाँ पर आकर लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनसे सुन रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इसको कैसे ठीक किया जाए। किसी एक व्यक्ति या दल के पास इसका मंत्र नहीं है कि इसको सुधार दिया जाए। अगर कोई बिहार को सुधार सकता है तो सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों के सामूहिक प्रयास से ही संभव है। मेरा काम उस कुम्हार जैसा है जो घड़ा तो मिट्टी और चाक से बनता है, लेकिन कुम्हार की मदद से थोड़ा सा उसने अपने हाथ से सहारा दिया तो मिट्टी और चाक से घड़ा बन जाता है। मेरा काम, मेरी भूमिका वही है, समाज में जाना, समाज में लोगों से मिलना, उनसे उनकी समस्याओं के विषय में जानना, बिहार को सुधारने के लिए जो उनके मन में सुझाव हैं उसको सुनना, और फिर उसमें से जो सही लोग निकल कर आएँ उनको एक साथ एक मंच पर लाना। अगर बिहार को बदलना है तो बिहार के लोगों को मिलकर ही प्रयास करना पड़ेगा। कोई आदमी दूसरे राज्य से आकर बिहार को सुधारने वाला नहीं। जा रहा है सर कि अरविंद केजरीवाल की राह पर भी आप निकल गए हैं। भाई, अरविंद केजरीवाल की ये क्या राह है?
मैं किसी के राह पर नहीं हूँ, ये मेरी अपनी राह है। और ये अगर किसी व्यक्ति से प्रभावित है तो महात्मा गांधी से प्रभावित है। और महात्मा गांधी, जैसे मैं अपनी बातों में भी बता रहा हूँ लोगों को कि आप किस तरह, लोग पूछते हैं कैसा दल बनाना चाहते हैं, मैं उनको बता रहा हूँ कि जो आज़ादी से पहले की कांग्रेस थी वैसा दल बनाना चाहते हैं। आपकी कांग्रेस में, पहले कांग्रेस में काफ़ी अंतर है। बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आज़ादी से पहले अगर आप कुछ आज़ादी की लड़ाई में जुड़कर काम करना चाहते थे तो आपकी भूमिका कुछ भी हो, आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, आप किसी संप्रदाय, किसी वर्ग से आते हों, शहर में रहते थे या गांव में, आप तब की कांग्रेस, महात्मा गांधी वाली कांग्रेस में जुड़ जाते थे। जुड़कर आपकी अपनी क्षमता के अनुसार कुछ ना कुछ काम करने का अवसर पा जाते थे। तो कोई आदमी गाँव में प्रभात फेरी निकालता था, कोई आदमी धरने पर बैठता था, कोई आदमी जेल भरो आंदोलन का हिस्सा बना, किसी ने अखबार निकालने में मदद की, कोई किसी ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, तो किसी ने असेंबली में जाकर बम फेंका। ये सब का सामूहिक प्रयास था। आपको जो हम लोग जानते हैं, जिनको आज़ादी का बड़ा लीडर मानते हैं, उसमें से ज़्यादातर लोग कांग्रेस के थे। कभी हमने ये सोचा कि वो सारे लोग कांग्रेस के क्यों थे? उस समय भी जातियाँ थी, उस समय भी समाज अलग अलग मुद्दों पर बटा हुआ था। वो सारे लोग कांग्रेस के क्यों थे? वो कांग्रेस के इसलिए थे कि कांग्रेस ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था थी जिसमें जुड़कर आप अपनी क्षमता के मुताबिक कुछ कर सकते थे। मैं ऐसा, अगर कोई दल बनाना चाहता हूं तो ऐसा ही दल बनाना चाहता हूं जिसमें बिहार का हर लड़का अपनी क्षमता के अनुसार अपने लिए भूमिका तलाश सके, अपने लिए एक भूमिका सुनिश्चित कर सके। कोई भी सर या कोई भी पार्टियां है, जब भी वो आती है सरकार में तो ना सर महंगाई पे बात होती है, ना ही बेरोजगारी पे बात होती है। और आज जिस तरीके से जो राजनीति अभी सर हो रही है, ना महंगाई ना बेरोजगारी, सिर्फ और सिर्फ मंदिर मस्जिद और सांप्रदायिक मामलों पे बातचीत ज़्यादा हो रही है। देखिए, कौन किस बात पर राजनीति करता है, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है। मेरा अपना जो फलसफा है, मैं जो लोगों को बता रहा हूँ कि आपको किसी को गाली गलौज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई तू मैं की बात नहीं है। जिन्होंने जो दावा किया कि उन्होंने काम किया, उनका सबका सम्मान है, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। लेकिन उनके सबके प्रयासों को सही भी मान लें तो भी आज बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। देश में सबसे ज़्यादा भुखमरी के शिकार लोग बिहार में हैं, देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगार लोग बिहार में हैं। ये स्थिति बदलनी होगी। लोग बता रहे हैं कि कुछ नया होना चाहिए, ये स्थिति कैसे बदलेगी? बदलने के लिए आपको किसी को गाली गलौज नहीं करना है, किसी के साथ राजनीतिक टीका टिप्पणी वाद विवाद में नहीं पड़ना है। मुझे हम सबको मिलकर एक नई और बड़ी लकीर खींचनी है। जो दूसरे हैं, जो काम नहीं कर पाए हैं, उनकी लकीर अपने आप छोटी हो जाएगी। उसके लिए कोई काट छाट करना कठिन सर हो सकता है। नहीं, कठिन तो है ही। जीवन में आसान क्या है? अगर आप जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं तो वो कठिन तो होगा ही। लोग बता रहे हैं कि बहुत कठिन है, लेकिन मेरा स्वभाव ये है कि अगर कठिन है इसीलिए मुझे करना है। जी। और सर 15 साल लालू जी के राज को लोगों ने देख लिया, नीतीश जी के भी राज को लोगों ने देख लिया, फिर प्रशांत किशोर जी पर लोग कैसे भरोसा करें, क्यों करें? बिल्कुल भरोसा करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। पहली बात कि अभी कोई वोट नहीं है, तो हम आपसे वोट मांग नहीं रहे हैं, तो भरोसा तो तब, भरोसा की तैयारी तो 2025 की ही हो रही है। नहीं, तैयारी एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने की हो रही है। आपने कहा लोग क्यों भरोसा करें, मैं अपने मंच से खड़ा होकर सबको बोलता हूँ कि मेरी कथनी पर नहीं, करनी पर जाइए। जो मैं बोल रहा हूँ उस पर प्रश्न कीजिए, उस पर मेरे से जवाब मांगिए। अगर संतुष्ट हो तो जुड़िए, लेकिन उससे भी संतुष्टि न हो तो अगले 6 महीने, साल भर, 2 साल मैं जो कर रहा हूँ उसको देखिए, समझिए, और जब ठीक लगे तब हमारे साथ आइएगा। पर्चा फाड़ कर मेंबरशिप बांटने नहीं निकले हैं, मिस्ड कॉल देकर मेंबर बनाने नहीं निकले हैं। समाज में ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो इस नए मंच, इस नई व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहते हैं, बिहार को बदलने के लिए कुछ अपना खून पसीना लगाना चाहते हैं। सर अभी आपने देखा होगा 2-3 दिनों से एक मामला चल रहा है, नुपुर शर्मा का मामला, जो बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। एक उन्होंने जो विवादित बयान दिया है मोहम्मद शाहब को लेकर के, क्या आपको लग रहा है कि उनके जिस तरीके से जो बयान जो हुए हैं, विवादित बयान, उस पर बुलडोजर उनके घर पे नहीं चलना चाहिए? क्योंकि आप लगातार सुनते होंगे यूपी में इस तरीके की कोई बातें होती थी तो उन पर बुलडोजर उनके घरों पे चला दिए जाते थे, और लगातार खास करके माइनॉरिटी कम एकदम बवाल सा मचा हुआ, उनमें वो आंदोलन करने पर मजबूर हो गए हैं। ये लोकतंत्र है, ये देश संविधान के हिसाब से चलना चाहिए।
किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। जिसके घर पर भी कानून संगत अगर बुलडोजर नहीं चल रहा है तो वो गलती है, वो नहीं होना शर्मा के बयान मैं उस पे आ रहा हूँ। बुलडोजर किसी के घर पर चले, बुलडोजर गरीब के घर पर ही चलता है। आप किसी संप्रदाय के हों, किसी जाति के हैं, किसी बड़े आदमी के घर पर बुलडोजर नहीं चलता है। गरीब जो आदमी है उसके घर पर ही बुलडोजर चलाया जाता है। पहली बात तो ये है। दूसरा, अगर किसी ने गलती करी है, कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया है, तो उन पर बिल्कुल निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। समाज में जातीयता के नाम पर या धर्म के नाम पर आग फैलाने वाले लोगों को सख्ती से उनसे निपटा जाना चाहिए। मैं तो अभी 3 दिन से लगातार बाहर हूँ, लेकिन जो न्यूज़ में हम लोग देखते हैं, मुझे जो जानकारी मिली है कि उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। आप देख रहे हैं कि दुनिया भर के देशों में शायद इसको लेकर पूरा विरोध हो रहा है। इन चीज़ों को आप कभी भी किसी भी धर्म की मान्यताओं को, धर्म के गुरुओं को, धर्म के देवताओं के बारे में अपशब्द कहना, वो आपकी अपनी ओछी मानसिकता और आपकी सोच को दर्शाता है। वो बिल्कुल उसको सही नहीं ठहराया जा सकता है। एक सर सवाल है, ज़्यादा आप समय आपसे नहीं लेंगे, कि प्रशांत किशोर जी कई लोगों को हीरो बनाने का काम किए, कई लोगों के लिए काम किए, चाहे नीतीश जी के लिए काम किए, ममता जी के लिए काम किए। तो क्या अब प्रशांत किशोर जी को यह लगने लगा कि हम जब दूसरे को सीएम बना सकते हैं तो 2025 का हम सीएम क्यों नहीं बन सकते हैं? और इसी को लेकर के प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार के दौरे पर निकल गए हैं। नहीं, देखिए, पहली बात कि कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो बनता है वो अपनी क्षमता के अनुसार बनता है। कोई किसी को बना नहीं सकता है। आप किसी के बनने में अपना कंधा लगा सकते हैं। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि आपको लगता है, तो मेरी वो सोच ही नहीं कि मैंने उनको बनाया है। वो बने अपनी ताकत से रणनीति तय करने में तो नहीं, उसमें आप कंधा लगा सकते हैं। मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये 10 साल करने के बाद मैंने ये देखा कि सत्ता का परिवर्तन तो हो जाता है, लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती है। तो सत्ता का परिवर्तन जब तक सही लोगों के साथ न हो तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। तो ये एक लंबा रास्ता है और कठिन है, जैसा आप बता रहे हैं और सब लोग बता रहे हैं। तो एक जीवन में आपके समय आता है जब आप सोचते हैं कि नहीं, ये कठिन है लेकिन इसको करना है। अगर मेरे जैसा व्यक्ति जो मेरे पृष्ठभूमि से आता है, बिहार के एक साधारण परिवार से आता है, भगवान की कृपा है कि कुछ आपको जीवन में मिल गया। अगर मेरे जैसा व्यक्ति बिहार में कुछ बदलने के लिए प्रयास नहीं करेगा तो दूसरा कौन प्रयास करेगा? इसलिए ये प्रयास करने आए हैं। बात मुख्यमंत्री बनने और अगुवा बनने की नहीं है, बात बिहार को विकसित बनाने की है। बिहार मेरे जीवन काल में देश के 10-15 अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाए, ये सपना लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री बनना और राज्यसभा में जाना, लोकसभा में जाना, ये चीज़ 10 साल बहुत करके आए हैं। लोगों के साथ काम करने का अवसर मिला है। अब उन सब चीज़ों को छोड़ दिया, अब वो नहीं करना है। 1 साल सोचने समझने के बाद तय किया है कि जीवन में यही काम करना है। समाज में चेतना जगानी है, सामाजिक आंदोलन के जरिए समाज से अच्छे लोगों को ढूंढ कर निकालना है और उनका हाथ पकड़ के उनको चुनाव में जिताना है, ताकि एक बेहतर व्यवस्था बनाई जा सके। सर, एक अंतिम सवाल अब आपसे, कि जिस तरीके से बिहार में, पूरे बिहार की बात कर लें, क्राइम बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो पा रही है, और शराबबंदी जिस तरीके से आप देख रहे हैं, अब होम डिलीवरी भी हो रही है, लोगों से आपने बात भी किया, आपने जाना भी। तो सर, आखिरकार आप ज़मीनी स्तर पे आप काम भी किए हुए हैं, क्राइम कंट्रोल के लिए आप लोग उच्च अधिकारियों को या फिर जो सरकार में बैठे जो जिनको आप कहते हैं कि राजा हैं, क्या उनको कभी आप लोगों ने सुझाव देने का काम नहीं किया? देखिए, आप पहली बात तो अभी की जो व्यवस्था है इससे मैं जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन जो सरकार उसको ही चलानी चाहिए जो संविधान के अंडर ओथ है। ये मेरा अपना दृढ़ मानना है। ऐसा लोग बताते हैं कि चुनाव जीतने के बाद आप वहाँ क्यों नहीं रहते हैं, वो इसलिए नहीं रहते हैं कि मैं ऐसा समझता हूँ कि सरकार उसी को चलाना चाहिए जो अंडर ओथ है, क्योंकि सरकार का ग्रंथ संविधान है, देश का कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर उसके ओथ के अंडर आप काम नहीं करते हैं तो आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर बन जाइएगा। जहाँ तक आपने बताया कि अपराधीकरण हो रहा है या अफसरशाही हावी है, इन सारी बातों के पीछे 2 ही बात है। जो जनप्रतिनिधि है, लोकतंत्र में तो जनप्रतिनिधि ही मालिक है, जनता मालिक है, उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजा है, उनको ये काम करना है। वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो 2 ही बात हो सकती है, या तो जिनको आपने चुनकर भेजा है वो काबिल लोग नहीं हैं, उनके समझ में नहीं आ रहा है और अफसर उनको अपनी उंगली पर नचा रहे हैं, या फिर वो उसी अफसरशाही में शामिल हैं, उनके साथ मिलकर करप्शन में लिप्त हैं। तो जब आप या तो नाकाबिल हैं या शामिल हैं, इसीलिए आप अफसरशाही आप पर हावी है और व्यवस्था
पूरी तरह से धराशायी है। आप शिक्षा देख लीजिए या स्वास्थ्य, रोजगार देख लीजिए या कृषि, हर क्षेत्र में नीचे लोग यही बता रहे हैं। जहाँ तक आपने शराबबंदी की बात की, मैंने इस पर पहले भी टिप्पणी करी है। बहस का मुद्दा हो सकता है, उस पर बहस होने दीजिए। मैं साल भर जब पैदल चल के आता हूँ, मैं पदयात्रा करके हज़ारों लोगों से मिलकर आऊँगा तो उस पर अपनी टिप्पणी रखूँगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि अगर शराबबंदी सही है भी तो भी ज़मीन पर तो लागू है नहीं। ज़मीन पर तो होम डिलीवरी हो रही है, लोग गलत लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो सरकार को उसको देखना चाहिए, ये समझना चाहिए कि जो शराबबंदी आप लागू किए हैं वो ज़मीन पर लागू है कि नहीं। जो राजा ऊपर बैठ जाता है वो किसी की बात सुनता नहीं है। इसीलिए ये व्यवस्था है, हर घर में, हर गांव में, हर गांव, हर शहर में शराब बिक रही है। सर लेकिन राजा की सर बात आपकी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक दिन आप भी राजा हो जाएं और फिर आप भी ना सुने? देखिए, जो आदमी भी बनता है उसके लिए बड़ी चुनौती है। पुराने कहावतों में हम लोगों ने सुना है, कहानियों में सुना है कि राजा भेष बदल कर निकले तो पता चला। ये बहुत गूढ़ बात है कि जो राजा होता है वो चाहे जितना होशियार हो, चाहे जितने लोगों से सलाह करे, प्रजा उसको या प्रजा के लोग उसको सही बात नहीं बताते हैं। जब वो भेष बदल कर निकलता है, मतलब जब जनता नहीं जानती है कि आप राजा हैं, तभी आपको सही बात बताती है। लोकतंत्र में भी जो लोग गद्दी पर बैठते हैं उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और किसी एक व्यक्ति या दल की बात नहीं है। जो आप एंटी इनकम्बेंसी के बारे में सुनते हैं वो क्यों होता है? जो समाज से लड़ के जीत कर जाता है वही गद्दी पर बैठने के बाद जनता से कट जाता है। वो कुर्सी की वही वजह है। एक बार आप राजा के कुर्सी पर बैठ गए तो उसके बाद समाज से धीरे धीरे कटते चले जाते हैं। अंतिम सवाल सर कि क्या नीतीश जी एक बार फिर से आरजेडी के साथ, तेजस्वी के साथ जा सकते हैं? अरे ये तो आप नीतीश जी से जाकर पूछिए, मैं इसमें क्या स्थिति आप भी सर लग रही है? नहीं, मैं इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। वो चाहे आरजेडी के साथ जाएं या भाजपा के साथ रहें, भाई जनता ने उनको चुनकर मुख्यमंत्री बनाया है, पूरी बहुमत नहीं दी है लेकिन मुख्यमंत्री तो वही हैं। उनको जनता का काम करना चाहिए। अभी 3.5 साल सरकार बाकी है, वो करना चाहिए। आप आरजेडी के साथ रह के करें कि भाजपा के साथ रह के करें, इससे कोई मतलब नहीं है, काम होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर बिहार तक से बात करने के लिए। ये थे देश के एक बड़े राजनीति के रणनीतिकार प्रशांत किशोर जी, जो कि काफ़ी समय इन्होंने बिहार तक पे दिया। देखना यह होगा कि आने वाले 2025 में इनकी क्या कुछ तैयारियां होती है। हालांकि इन्होंने सीधे तौर पर ऐलान किया है कि 2 अक्टूबर से हमारी पदयात्रा पूरे बिहार के लिए शुरू होगी, जो कि पूरे बिहार में 3000 किलोमीटर की यह पदयात्रा करेंगे। वो लगातार कंटिन्यू चलेगा, कहीं से गैपिंग नहीं होगा। तो आने वाले वक्त में अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर जी को किस तरीके से बिहार के लोगों का समर्थन प्राप्त होता है। इसके लिए अब हमें इंतजार करना होगा। बिहार तक के लिए सिवान से कैमरा पर्सन आशीष कुमार के साथ चंदन कुमार।